हेलो। हेलो। हाँ जी, सुनील ढोलक वादक बोल रहे हो? जी सर। राधे राधे भाई साहब। राधे श्याम राधे श्याम। ये क्या मामला चल रहा है? मैं कई 2 महीनों से देख रहा हूँ ये रिगार्डिंग बार बार वायरल होना आपकी और क्या नाम है उनका, आरती जी की। कौन बोल रहे हैं आप? मैं राजकुमार बोल रहा हूँ हाथरस से। हाँ, दृश्य। जी। बताओ। तो मैंने सोचा मैं 2 महीने हो गए इस रिकॉर्डिंग को चलते चलते, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। तो फिर मैंने अभी सुना, मैं बात करके देखता हूँ मैं। चलो रिकॉर्डिंग चलने दो, जब रिकॉर्डिंग वाले काम हुए हैं तो रिकॉर्डिंग तो चलेगी भाई। जी भाई साहब, मैं कुछ इस बारे में थोड़ा पूछूं तो आप, मतलब कोई परहेज तो नहीं है ना? नहीं, कोई परहेज नहीं है, बताओ। ये हमने सुना है कि जो आरती शास्त्री हैं वो पहले से ही शादीशुदा थी। नहीं, हैं? पहले से शादीशुदा नहीं थी। इसने एक फौज फंसाया था हाँ। जो इधर कन्नौज के थे, जी। तिरवा के। हाँ हाँ। वो फौजी थे, कन्नौज तिरवा के थे। जी। तो उनसे ये बातचीत चल रही थी इसकी शादी की। जो अच्छा, मतलब आपके मैटर से पहले ही? पहले। जी। लेकिन ये चीज मुझे पता नहीं थी। अच्छा। मुझे कुछ नहीं पता था। तो इसने उस लड़के को फंसाया, फौजी को, हाँ। कि तुम्हारे संग में शादी करेंगे। अच्छा। तो उसके बाद में जब उस लड़के ने इसके सब काले कारनामे जान लिए, ये कई जगह बात करती थी, उस लड़के से भी बात करती थी जी जी जी। और लड़कों से बात करती थी। हाँ हाँ। जब उसने जान लिया तब हाँ, फिर कि तू तो एक रंडी है, मैं तेरे संग शादी नहीं करूंगा। अच्छा। तू तो वैश्या है। तू जब हमसे भी, एक बार बताओ, हमसे भी बात करती है और 4 जगह और बात करती है। जी बिल्कुल। लेकिन उस लड़के ने भी इसके साथ में जितना उसके पास माल जेवर था, पैसा था, हाँ। इस लड़की ने, जो वे 5 भाई थे, एक भाई मास्टर है, 4 भाई फौजी थे, जी। और जिससे ये लड़की बात करती थी वो लड़का सबसे छोटा वाला था, जी। 5वें नंबर का। हाँ हाँ। तो इसने उसके अब उसी फौजी से कह के उसके बड़े भैया की हाँ। तिजोरी तुड़वा दी। बताओ। उसमें से सारा माल उसका निकलवा लिया। 7 लाख रुपए उसने हाँ। उस फौजी के। हाँ हाँ। तो उस फौजी ने, जब उनके भाइयों को पता लगा, तब फिर वो लोग आए गाड़ी लेके, उनके सबके पास लाइसेंस थे। हाँ हाँ। उन फौजी से हमारी ये लगभग आज तीसरा दिन उनसे मेरी हुई थी एक बार, उनके भैया से। हाँ हाँ। जो आती पहले फौजी से बात करती थी, उनके बड़े भाई से जी जी जी। मेरी परसों बात हुई थी, तब उससे काफी देर उनसे मेरी बात होती रही। तो हाँ। जब 7 लाख रुपए इसने वहां से निकलवा लिए, 7 लाख रुपए इसने खा लिए, तो वो भाई आए, उनके पांचों गाड़ी लेकर के, राइफलें उनके पास लाइसेंस थे, राइफल लेकर के आए। हाँ। तो जो इनके घर में मिला, हाँ। उनको उन लोगों ने जूतों से मार लगाई। हाँ हाँ। मुझे कब पता लगा? जब मैं अपनी पंचायत के लिए, मैं और पास के सब लोगों से, सब गांव में घूमे जाके, गांव के आदमी इकट्ठे किए, जी 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 जी। तब लोगों ने मुझे बताया कि भाई तुम इनके चक्कर में कैसे पड़ गए, ये भोसड़ी के साले महामांद्र चौथ हैं, ये लड़कों को घर में बुला के लोडिया मेहरियां चुदवाते हैं, ये साले धंधा करवाते हैं, हाँ हाँ। तुम इसके चक्कर में कैसे फंस गए? हाँ। तब ये सब स्टोरी मुझे पता लगी, हाँ ये साली वास्तव में रंडी है। बताओ। ठीक, तब तक भाई, जब तक मुझे पता लगा तब तक तो मैं लुट चुका, इसने मुझे लूट लिया। हाँ हाँ। ठीक है, मेरे इस पे 3,92,000 रुपया है। बताओ। हमारी 21 इंची नाल इसके पास है, हाँ हाँ। ढोलक। हाँ। 13,500 का एक मोबाइल इसने फोड़ दिया था, 13,500 का मोबाइल है मेरा। दूसरे मोबाइल फोड़े थे, एक शिवरा मुंह फोड़ा था, एक फोड़ा था हथनी स्थान पे। जी। 2 मोबाइल हैं। इन्होंने और एक बात और कही थी इसमें, क्या? रिगार्डिंग में कि आधे से आधे की संपत्ति का की हकदार रहूंगी मैं। हाँ। इस ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा, मैं समझ रहा हूं आपको। जी। इसने मुझसे ये कहा हाँ। कि जो भी पैसा होगा, हाँ। वो मैं पैसा अपने पास रखूंगा, हाँ। और जो भी जमीन जायदाद मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, वो जमीन जायदाद नहीं तो ये इसमें मतलब दो की रहने की बात चल रही है ना उसमें?
सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं। जी। ये कह रही है कि हैं। जो तुम्हारी बीवी है उसको घर से निकालो। हाँ हाँ। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, गजब। कि उसको उसको घर से निकालो तब मैं आऊंगा, जब तक वो रहेगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। भाई हैं। ध्यान देना कि इसने मुझे तो 3 जायदाद घर मड़ैया हर चीज से दखल करवा दिया। एटा में लिखा रखा हूं, हैं। ठीक है, पुलिस के द्वारा हमारा महिला थाने में हमारा देखो फैसला हुआ था। हाँ हाँ। तो इसने तो मुझे घर से बेदखल करवा दिया। जी। मेरा घर में कोई अधिकार रह गया? हाँ, नहीं। कोई अधिकार नहीं रहा। अब ये कह रही है कि उसे घर से निकालो तब मैं रहूंगा। ये इस चक्कर में है कि ये अपने रिश्तेदारों से ये लड़ाई करे, झगड़ा करे, बस ये साला जेल में चला जाए और आराम से हम मजे से ऐसे करें लड़कों के साथ। अब भाई साहब, जैसे कि आपने मतलब कुछ तो डाउट किया होगा उससे, आप जो चोट खाने से पहले, हाँ लेकिन उस समय आप नहीं, आपने मतलब ध्यान नहीं किया, करे हमने ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। भाई एक बात बताऊं, अपने परिवार वालों से भी बगावत कर रहे हैं। सुनो सुनो, जी। जो इसमें आपने नाम सुना होगा उजागर। जी। उजागर नाम सुना है इसमें? वो, हाँ, सुना है। इसकी वीडियो में निकाल के देख लेना, वो फोटो उसका लगाया जब मालूम पड़ता है बंदर बैठा हुआ है, लंगूरी बंदर। वो तो बिल्कुल बुजुर्ग सा व्यक्ति है, जैसे ब्यास गद्दी पे बैठ जाए तो ये भी महसूस नहीं हो रहा कि कोई बैठा हुआ है या नहीं भी। भाई हाँ देखो, ये मत कहना मैं ऐसी बात बोलना नहीं चाहता हूं, और फिर भी हाँ। हाँ। मैं बोलूंगा जरूर। क्यों, जी। जब बात आ जाती है तो सत्य बात कहने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। जी, क्लियर है। वैश्या के लिए क्या नौजवान सही, क्या बूढ़ा सही, क्या बच्चा सही, हैं। वैश्या के लिए कोई बूढ़ा और नौजवान और बच्चा है? नहीं है। उसके लिए कोई नहीं है। उसके लिए तो सारा एक समान है। भाई तोस का आदमी है, आदमी तोस का आदमी है, दाऊ तोस का आदमी है, चाचा का आदमी है। बिल्कुल। मैं कोई बात अगर गलत कह रहा हूं तो ये कहना कि हाँ ठीक है। नहीं, सत्य बात है। भाई मैंने इसको बहुत समझाया, हाँ और इतनी दारू पीता है उजागर जिसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, बताओ। जो भी खेल किया है सो इसी उजागर ने किया है। हैं। उजागर ने दूसरे लड़कों से, जो हमारे पहले पुराने के स्टाफ वाले लड़के थे, जी। उन लड़कों से ये कहा कि कैसे हूं सुनील को हटवा दो और आरती को समझाओ, आरती सुनील को ना कथा हाँ हाँ। राखें हमें बुलावें। जी। ठीक है, हैं। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आई कि मैं ये क्या कर रहा हूं कि 9-10 साल से कोई इंसान मेरे संग रहा है। इसने मेरे संग में कितनी भावई उठाई, हाँ हाँ। इसने मुझे कथा उठाई दिखाई, और मेरी वजह से मैंने इसे घर से बेदखल करवा दिया। जो इसने कहा, जो भी काम किया, मैंने इस लड़की को पूछ करके किया। हाँ हाँ। इसकी बगैर इजाजत से मैं इसके पास लेटने भी नहीं गए, समझ लीजिए आप। हाँ हाँ। ठीक है, हैं। लेकिन वही साहब है, तब इसके पास में कुछ नहीं था। हैं। और जब मैंने मेहनत करके पैसा इकट्ठा करवाया, इकट्ठा करवाने के बाद गाड़ी ली, मैंने इसे पूछा गाड़ी किसके नाम करवाओगी, तो इसने कहा कि मैं गाड़ी तुम्हारे नाम करवाऊंगा। और जब गाड़ी का पेमेंट कर दिया, इसके घर वाले अपना आधार कार्ड लिए घूमे, गाड़ी में अपने ना करवाए, जा अपना आधार कार्ड लिए घूमे आरती शास्त्री जी। कि मैं अपने देखो नाम गाड़ी करवाऊंगा। हाँ हाँ। और इसने गाड़ी पे बैठा, सीधे फतेहगढ़ चली गई। उस दिन भी उजागर को हम संग लेके गए थे कमालगंज। मारे गए। ठीक है, उस दिन कमालगंज में